दोस्तों, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर आपको गर्दन और कंधों के आसपास बड़ा दर्द रहता है, हमेशा ये दर्द बना रहता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी 5 ऐसे रामबाण योगासनों का अभ्यास जो कि बहुत सिंपल तो है ही, बहुत इजी तो है ही, लेकिन उतने ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बस इन योगासनों का अभ्यास आपको निरंतर करते रहना है। इन योगासनों का अभ्यास जब आप निरंतर करते रहते हैं तो ना सिर्फ ये आपके गर्दन के अराउंड, कंधों की आसपास की जो मांसपेशियां हैं इनमें ताकत पैदा करते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हैं, इनका कड़ापन कम करते हैं, बल्कि इनका अभ्यास जब आप निरंतर करते रहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपकी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड पर, स्पेशली जो आपकी अपर स्पाइन है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। साथ ही ये सारे योगासन आपके लंग्स की अच्छी सेहत के लिए, आपके हार्ट की अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और साथ ही पूरी की पूरी ब्रेस्ट मसल्स को बहुत अच्छी तरीके से टोन करते हैं और बहुत अच्छा खिंचाव आपकी पूरी की पूरी रिब केजेस पर आता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नेक के वार्म अप, नेक के स्ट्रेचिंग, साथ ही ये 5 योगासन के अभ्यास जो कि स्टेप बाय स्टेप होंगे। तो इसके लिए करना क्या है, वीडियो को आपको अंत तक देखना है तसल्ली से, क्योंकि सारी टेक्निक मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी, सिखाऊंगी किस तरीके से सांस लेना है, किस तरीके से सांस छोड़ना है। बस आपको करना इतना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाना है और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना है, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले हम अपने नेक रीजन का वार्म अप करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे नेक के आसपास की जो मसल्स है ना उनमें थोड़ी गर्माहट पैदा होगी। इस गर्माहट से कभी भी आपके नेक के आसपास की जो मसल्स है इसमें इंजरी नहीं होगी और साथ ही इनमें स्ट्रेंथ भी डेवलप होगा। तो सबसे पहले अप एंड डाउन मूवमेंट नेक की 3 बार ये अभ्यास मैं आपको करके बता रही हूँ। जब आप इसका अभ्यास करें कम से कम 10 से 15 बार कर लें। सांस लेते हुए छत की तरफ देखें और गर्दन के सामने बहुत अच्छा खिंचाव महसूस करें और सांस छोड़ते हुए चिन को वापस से कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप करें। 2 बार और सांस लें। एज यू इनहेल लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग और सांस छोड़ते हुए वापस से चिन को ऐसे कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप कर दें। सांस लें। ऐसा अभ्यास बहुत आराम से करें, झटका दे के बिल्कुल भी अभ्यास ना करें ऐसे। फिर उसके बाद अपने बिना कंधों को उठाए हुए राइट एंड लेफ्ट इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। सांस लें और सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड ऐसे ड्रॉप कर दें। फिर उसके बाद सांस लें और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ऐसे ड्रॉप कर दें। इस तरीके से सांस लें, सांस छोड़ें राइट, सांस लें और सांस छोड़ें लेफ्ट। 1 बार और। सारे अभ्यास आपको 10 से 15 बार रिपीट करने हैं। ध्यान दें कि जब ऐसे ड्रॉप करें तो कंधों को ऐसे ना उठाएं, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स रहने दें ऐसे। अब इमेजिन करें कि आपको पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है, तो आपको पीछे देखना है लेकिन अपनी बॉडी को मूव नहीं करना है। तो अपने चेहरे को ऐसे घुमाया और राइट कंधे की तरफ अपने चेहरे को घुमाते हुए पीछे देखने की कोशिश करेंगे बिना बॉडी को घुमाए हुए ऐसे। सांस लें और सांस छोड़ें, पीछे देखें। सांस लें 2 बार और राइट और 2 बार और लेफ्ट। सांस लें, इनहेल एंड एक्सहेल, लुक लेफ्ट। 1 बार और। इनहेल एंड एक्सहेल, लुक राइट ऐसे। इनहेल एंड एक्सहेल, लुक लेफ्ट। तो इन मूवमेंट को देखने में तो आपको लग रहा होगा कि बड़े आसान हैं, लेकिन इनसे आपके गर्दन की मांसपेशियों में मजबूती आती है। अब चले करते हैं हाफ रोटेशन। कभी भी जब आपको गर्दन और कंधे में अत्यधिक दर्द हो तो कभी भी गर्दन और कंधों का फुल रोटेशन ना करें, इससे आपकी तकलीफ और अधिक बढ़ जाएगी। तो आपने क्या किया, अपनी चिन को गर्दन की ये वाली जो हड्डी है ना इधर की तरफ ऐसे ड्रॉप किया। फिर उसके बाद ऐसे सामने देखें राइट साइड। सांस लें और सांस को छोड़ते हुए ऐसे लेफ्ट साइड देखा। फिर से सांस लें लेफ्ट और सांस छोड़ते हुए राइट। सांस ले राइट और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। 1 बार और। सांस ले लेफ्ट और सांस छोड़ते हुए राइट। फिर से सांस ले राइट
और सांस छोड़ते हुए ये हो गया लेफ्ट। इसका भी अभ्यास 5 बार, 7 बार, 10 बार अभ्यास निरंतर कर लें। झटका देके बिल्कुल अभ्यास नहीं करना है कि ऐसे ऐसे अभ्यास कर रहे हैं, इससे आपकी तकलीफ जो है बढ़ जाएगी। अब हमने ये इन अभ्यासों को करके जेंटली अपने गर्दन और कंधों के आसपास की मसल्स को कर लिया है वार्म। अब थोड़ा सा अपनी नेक की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ बेसिक स्ट्रेचेस कर रहे हैं। तो अपने राइट हाथ को ऐसे कान के पास, राइट कान के पास रखा और अपने सर को हम ऐसे पुश कर रहे हैं लेफ्ट साइड, लेकिन सर हमारा हमारे हाथ को राइट साइड पुश कर रहा है, तो एक ऑपोजिट प्रेशर लग रहा है। इससे स्ट्रेंथनिंग होगी हमारे नेक की। इस तरीके से 5 काउंट तक होल्ड करें, 5 4 3 2 1 नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। इसी तरीके से लेफ्ट भी अभ्यास करेंगे ऐसे। तो अपने गर्दन, सर को हम ढकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं लेफ्ट कंधे की तरफ, लेकिन हमारा हाथ जो है सर को राइट कंधे की तरफ ऐसे ढकेल रहा है और ऑपोजिट पुश महसूस करें। 5 4 3 2 1। इसी तरीके से अब अपने दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे फंसा लें और इसको माथे के ऊपर रख के सर को पीछे ढकेलें, लेकिन आपका सर हाथों को आगे की तरफ ढकेल रहा है ऐसे। 5 4 3 2 1। आप चाहें तो इसका अभ्यास 5 से 10 सेकेंड रोक कर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अब सर आप आगे की तरफ धक्का लगाइए, लेकिन सर आपके हाथ को पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा आप एक टेंशन महसूस करेंगे जो आपके हाथ और सर के बीच में है, और इससे आपके नेक के अराउंड की जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी। तो नेक के अराउंड तो ये काम हो गया। अब जो काम कर रहे हैं वो हम अपने कंधों के आसपास काम कर रहे हैं, क्योंकि हम आज जब सर्वाइकल नेक रीजन पर टारगेट कर रहे हैं तो कंधों की मांसपेशियां भी मजबूत होनी चाहिए। तो दोनों हाथों को ऐसे आप अपने घुटनों के ऊपर रख लें। अब अपने शोल्डर्स को कान की तरफ ऐसे उठाएं, सांस लें और सांस छोड़ दें, सांस लें और सांस छोड़ दें, सांस लें और सांस छोड़ दें ऐसे। फिर उसके बाद ये तो अप एंड डाउन मूवमेंट हो गया। अब आगे और पीछे ऐसे, शोल्डर जो आपके दोनों शोल्डर हैं वो एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं ऐसे, और फिर इसको ऐसे पीछे की तरफ ऐसे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इस तरीके से। अब ये अप एंड डाउन, आगे और पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो हो गया। अब इसको पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट करेंगे। कैसे? पहले आगे से पीछे, आगे ऊपर पीछे नीचे, आगे ऊपर पीछे नीचे, आगे ऊपर पीछे नीचे। एक बार और, फॉरवर्ड अप बैक डाउन। यही अभ्यास ऑपोजिट साइड करें, नीचे पीछे ऊपर आगे, फॉरवर्ड डाउन बैक अप, फॉरवर्ड डाउन बैक अप। तो इसका अभ्यास 5 से 10 बार करते रहें। इससे आपके कंधों के आसपास, गर्दन और कंधों के आसपास की जो मसल्स हैं उनमें मजबूती आएगी, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगी, मोबिलिटी डेवलप होगी, जिससे कि वहाँ पर रक्त का संचार, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से जो भी दर्द है वो धीरे धीरे चला जाएगा। अब आइए हम अभ्यास कर रहे हैं योगासनों का। सबसे पहला योगासन जो मैं आपको बता रही हूँ ये है उत्तान मंडूकासन। इसका अभ्यास जिनको घुटने में दर्द है वो ऐसे ही क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठे बैठे करें। जिनको घुटने में दर्द नहीं है वो वज्रासन में बैठ के इसका अभ्यास करेंगे। तो इसका अभ्यास करने के लिए आपको करना क्या है कि ऐसे आपको वज्रासन में ऐसे बैठना है। अब जब आप वज्रासन में ऐसे बैठेंगे तो दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, दोनों घुटनों को एक दूसरे से ऐसे दूर करेंगे इस तरीके से, और दोनों पाम्स को हमने अपने दोनों घुटनों के ऐसे बीच में रख दिया। बीच में रखने के बाद घुटनों को जितना दूर कर सकते हैं उतना दूर करें, ऐसे ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे इतनी दूरी पर कर लें। और फिर उसके बाद दोनों हाथों को आपको ऐसे टी की पोजीशन पे लेके आना है, और फिर उसके बाद दोनों हाथों को उठाते हुए अपने राइट पाम को लेफ्ट शोल्डर ब्लेड के ऊपर और लेफ्ट पाम को राइट शोल्डर ब्लेड के ऊपर ऐसे रखना है, ऑपोजिट रखना है ऐसे, और ब्रीद करते रहेंगे। ऐसे नीचे नहीं देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे, ऐसे सामने देखेंगे,
और सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। इससे गर्दन और कंधों के आसपास एक एक्सटेंडेड स्ट्रेच आता है और पूरी स्पाइनल कॉर्ड जो है ऊपर की तरफ खिंची हुई है, जिससे जो वर्टिब्रास हैं वो अच्छी तरीके से इसमें खिंचाव आ रहा है। और ऐसे ब्रीद करते रहेंगे और कम से कम इस पॉस्चर को मिनिमम 10 सेकेंड तो आपको होल्ड करके रखना है और ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। और फिर उसके बाद वापस से दोनों हाथों को टी की पोजीशन पे लेके आएं और फिर रिलैक्स छोड़ दें। तो घुटने के दर्द वाले तो आराम से पालती मार के ही बैठें, क्रॉस लेग पोजीशन पे ही बैठें और इसका अभ्यास करें। अब हम अगला अभ्यास कर रहे हैं उत्तान शीर्षासन का, या इंग्लिश में इसे पपी पोज कहते हैं। इसका अभ्यास करने के लिए आपको वज्रासन में ऐसे बैठना है और वज्रासन में बैठने के बाद दोनों घुटनों को एक दूसरे से ऐसे दूर करना है। कम से कम दोनों घुटनों के बीच में आपकी कमर जितना फासला होगा। पीछे जो है दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए होंगे। दोनों पाम्स को आपने थाई के ऊपर रखा। अब अपने दोनों हथेलियों को ऐसे आप अपनी योगा मैट पर रखेंगे। फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने हथेलियों को सरकाएंगे, आपकी योगा मैट पर स्लाइड करेंगे। इस तरीके से स्लाइड करते हुए धीरे धीरे आपकी हिप ऐसे उठेगी और आपकी हिप जैसे ही छत की तरफ गई, आपके चेस्ट को आपको मैट पर ड्रॉप करना है। और आपके मैट पर जैसे ही आप चेस्ट ड्रॉप करेंगे ना, तो जो आपकी ठुड्डी है, चिन है, इसको भी आपको आपकी योगा मैट पर ऐसे ड्रॉप करना है। और दोनों पैर जो पहले एक दूसरे के साथ थे वो ऐसे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ऐसे इस तरीके से। और ब्रीद करना है ऐसे, कम से कम 10 सेकेंड या 30 सेकेंड इस पोस्चर को होल्ड करना है। सांसें लेते और छोड़ते रहना है और फिर उसके बाद हेड अप करना है और आराम से अपनी योगा मैट पर फिर से बैठ जाना है। हाँ, एक चीज़ का ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपको घुटने में दर्द की समस्या है तो ऐसे वज्रासन में कभी भी मत बैठिए। आप क्या करें, ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाएं और क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठने के बाद वही अभ्यास थोड़ा इसको मॉडिफाई करके अभ्यास करेंगे। ऐसे दोनों हाथों को आगे की तरफ ऐसे फिसलाएंगे, जिससे पूरी की पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड में एक खिंचाव आ गया, लेंथनिंग आ गई। और फिर उसके बाद जितना आपका सर नीचे जाए, इसको इस तरीके से होल्ड करना है। अब इस तरीके से अभ्यास जब आप करेंगे तो पेट पर भी दबाव पड़ रहा है, तो आपका डाइजेशन भी बेहतर होगा। और फिर उसके बाद रिलीज कर दें पोस्चर को और फिर उसके बाद आराम से अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर करें और थोड़ा बैठे बैठे ही ऐसे रेस्ट करें। थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाएं, लीन बैक हो जाएं। अब हम अगले कुछ पोस्चर्स का अभ्यास कर रहे हैं, जो कि हम पेट के बल लेटकर करेंगे, प्राण पोजीशन पे। तो आराम से अपनी योगा मैट पर हम ऐसे लेट गए। अब हम अभ्यास करेंगे सलंब भुजंग आसन, या इंग्लिश में इसे सपोर्टेड कोबरा या कि फिर बेबी कोबरा के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपकी पैर की एड़ियों को ऐसे जोड़ना है और अपने पैर के अंगूठों को ऐसे बाहर की तरफ रखना है। दोनों हथेलियों को जैसे हम कोबरा पोज का अभ्यास करते हैं तो चेस्ट के साइड में रखते हैं और अपने माथे को मैट पर ड्रॉप कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने मेजरमेंट ले लिया। आप सभी अपने हाथ को चेस्ट के साइड में रखें और अपने सर को ऐसे ड्रॉप कर दें। फिर क्या करें कि जहाँ पर आपके हाथ की हथेली है ना, यहीं पर आप अपनी कुहनी को, एल्बो को ड्रॉप करें और पाम को ऐसे मैट पर, ऐसे ऊपर करके नहीं, मैट पर ऐसे ड्रॉप कर दें। दूसरे हाथ का भी इस तरीके से कर लें, एडजस्टमेंट करें। फिर उसके बाद अपने सर को, छाती को ड्रॉप करें ऐसे। अब हम तैयार हैं आसन का अभ्यास करने के लिए। सांस लीजिए, हेड अप, चेस्ट अप, और अपनी बॉडी का वेट जो है, अपर बॉडी का वेट एल्बो पर डालिए और जितना हो सके छत की तरफ देखिए। आपके पैर की एड़ियां और अंगूठे जुड़े हुए हैं, पूरी हिप्स की मसल्स को आपने टाइट किया हुआ है और आपके पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी पर जो ऑपोजिट स्ट्रेच आ रहा है, ये मदद करेगा आपके सर्वाइकल पेन को कम करने में और स्पाइन से रिलेटेड समस्याओं में भी बहुत ही ज़्यादा मददगार है। तो ऐसे कम से कम 10 सेकेंड या 30 सेकेंड सांसों को लेते और छोड़ते रहिए, क्योंकि आपने सपोर्टेड कोबरा का अभ्यास किया है तो आपको कोई घबराहट होगी नहीं। अब हमने ये अभ्यास कर लिया।
अब हम रेस्ट करेंगे मकर आसन में और फिर मकर आसन के कुछ वेरिएशन करेंगे। अपने क्या करें, राइट हथेली को लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हथेली को राइट कंधे पर ऐसे रखा और दोनों एल्बो को ऐसे बाहर रख दीजिए ऐसे। फिर क्या करें, दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर कीजिए और अपने चेहरे को, गर्दन को राइट साइड टर्न कर दीजिए और कम से कम 10 सेकेंड तक इस स्थिति में लेटे रहिए। फिर चेहरे को लेफ्ट साइड ऐसे, चेहरे को पहले लेफ्ट शोल्डर की तरफ घुमाया था, 10 सेकेंड या 30 सेकेंड ऐसे रोक के रखें। ब्रीथ करते रहे, ब्रीथ करते रहे, ब्रीथ करते रहे। सांसों को रोकना नहीं है, सांसें लेते और छोड़ते रहना है। फिर जब लेफ्ट साइड हो जाए तो 10 सेकेंड या 30 सेकेंड दूसरी तरफ चेहरे को घुमा के ऐसे लेटे रहे। ब्रीथ करते रहे, ब्रीथ करते रहे, ब्रीथ करते रहे। तो ये है मकर आसन का अभ्यास। अब मकर आसन का वेरिएशन मैं आपको सिखाती हूँ जो कि अगेन आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा गर्दन और कंधों के आसपास की मसल्स में जो तनाव है उसको कम करने में। क्या करें कि अपने एल्बो और शोल्डर को एक लाइन में रखें ऐसे, इस तरीके से। अब पीछे मत लेके जाएं इसको, ऐसे इसको कंधे को और अपनी कूहनी को एक लाइन में रखें। फिर क्या करें, पैरों को चाहें तो दूर ही रहने दें, पैरों का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर क्या करें, अपने राइट हथेली को राइट गाल के नीचे ऐसे और लेफ्ट हथेली को लेफ्ट गाल के नीचे ऐसे रख दें इस तरीके से और सामने देखें और अपने चेहरे को एकदम ढीला छोड़ दें। फिर क्या करें, अब धीरे धीरे जैसे आप वॉक करते हैं ना उस तरीके से अपने दोनों एल्बो को ऐसे दूर लेके जाएं। अब देख रहे हैं कितना अच्छा एक एक्सटेंडेड स्ट्रेच मिल रहा है आपके गर्दन के सामने और पीछे की पूरी मांसपेशियों पर एक बहुत अच्छा एक खिंचाव महसूस करेंगे आप। ऐसे जितना एल्बो आपकी दूर जा सके उतना एल्बो आपको दूर रखना है और यहाँ पे इस पोस्चर को भी मिनिमम 10 सेकेंड 30 सेकेंड या 1 मिनट होल्ड करके रखें और ब्रीदिंग करते रहना है आपको। सांसें रोकनी नहीं है क्योंकि 30 सेकेंड या 60 सेकेंड हम सांसें रोक के नहीं रख सकते हैं ऐसे, इस तरीके से। फिर उसके बाद इसको रिलीज कर दें। वापस से जो पहला वाला मकर आसन बताया था, राइट पाम को लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट पाम को राइट शोल्डर पर रखें और एल्बो को बाहर ही रहने दें। वापस से अपने चेहरे को लेफ्ट शोल्डर की तरफ, लेफ्ट कंधे की तरफ घुमा दिया। यहाँ पर रेस्ट करेंगे, चाहे तो 1 मिनट तक रेस्ट कर लें ऐसे लेटे लेटे ऐसे। फिर जब लेफ्ट साइड हो जाए फिर चेहरे को राइट साइड घुमा दें। इधर भी कम से कम 1 मिनट 30 सेकेंड तक रेस्ट करें। अब मैं आपको अगला एक बहुत बेहतरीन जो स्ट्रेच है, आसन है, पोस्चर है वो सिखा रही हूँ। अगर इस आसन का अभ्यास आप करते रहते हैं ना तो बैक में जो पेन होता है वो भी दूर होगा, चेस्ट बहुत अच्छी तरीके से ओपन होगी, आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स आपको बहुत थैंक यू बोलेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपने अगर ये चीज़ नोटिस की है कि जब आप पेट के बल लेटे हुए हैं तो पूरे आंतरिक अंगों पर कितनी अच्छी दबाव पड़ रही है, इससे आपके पेट की मांसपेशियां मजबूत होंगी। तो अब हम अभ्यास कर रहे हैं सर्पासन का। इसका अभ्यास करने के लिए दोनों पैर की एड़ियों को ऐसे एक दूसरे के साथ जोड़ लें और अपने अंगूठे को बाहर की तरफ ऐसे रखें, ठीक है। अब क्या करें, अपने पूरे चेस्ट को, सर को अपनी मैट पर ऐसे ड्रॉप कर दिया। ध्यान कंधों पर रखिएगा। क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे अपनी बॉडी के पीछे लेके जाएं और उंगलियों को ऐसे फंसाना है ना, ऐसे इंटरलॉक करना है। दोनों हथेलियों को बॉडी के पीछे लेके गए और उंगलियों को ऐसे फंसा दिया और चेहरे को ऐसे ड्रॉप कर दिया। अब कंधे को मैंने बोला था देखने के लिए, तो कंधे को देखने के लिए देखिए ऐसे पीछे रोल बैक करेंगे कंधों को और फिर छत की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। जितना अपनी चेस्ट को उठा सकते हैं, हाथ को बाहर की तरफ खींच सकते हैं, खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ये सारे अभ्यास करेंगे। मैंने 10 काउंट तक होल्ड किया। अगर आपसे 10 काउंट ना होल्ड करने आए तो आप कम से कम 5 काउंट तक होल्ड कर लें। 5 भी ना आए तो 3 से शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत ज़रूर करें। इस अभ्यास को करने से पूरी बैक मसल्स बहुत अच्छी तरीके से खिंच गई। कभी भी ज़िंदगी में आपको लोअर बैक पेन की समस्या या स्पाइन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो ही नहीं सकती अगर आप ये अभ्यासों को करते रहते हैं। आराम से अपनी योगा मैट पर लेट जाएं,
कम से कम 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही लेटे रहें। पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। दोस्तों, अगर आप भी मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से सुबह 7 बजे से 8 बजे कंडक्ट किया जाता है और इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के साथ कोई भी जुड़ सकता है, चाहे आप बिगनर हैं या ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या आपको कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ है। हर एक क्लास में जो प्रैक्टिसेस हैं वो अलग अलग होती हैं और स्टूडेंट्स के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जाता है ताकि आसानी से वो अभ्यास कर सके। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ जैसे थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, नींद ना आने की समस्या, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होना, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, माइल्ड बैक पेन है, नी पेन है, इनमें भी ये योगा क्लासेस बहुत ही ज़्यादा असरदार हैं। मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है ना, इन योगाभ्यासों को करते करते अपनी हेल्थ कंडीशन से तो उबरते ही उबरते हैं, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल भी पहले से बहुत अधिक बेहतर हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन योगा क्लासेस में क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, तो हर दिन आपको अलग अलग तरीके के योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, डीप रिलैक्सेशन की टेक्निक्स और साथ ही क्लिनजिंग टेक्निक भी सिखाई जाती हैं, जो कि मेरी ही गाइडेंस में आप सीखते हैं। अगर आप सुबह 7 बजे से 8 बजे ये जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। कुछ रिकॉर्डेड सेशन हैं, कुछ मैंने कोर्सेज डेवलप किए हुए हैं, योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स या प्राणायाम या मेडिटेशन का कोर्स। आप इन कोर्सेज को परचेस करके किसी भी वक्त, किसी भी जगह, कितनी भी बार इन रिकॉर्डेड सेशंस को ऑन करके अपनी प्रैक्टिस को अपने हिसाब से अपने घर के कंफर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो ये रिकॉर्डेड सेशंस है ना, ये भी कंप्लीटली बिगनर फ्रेंडली हैं। आप जब इन कोर्सेज को कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी आप आसानी से वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी जो मेरी वेबसाइट यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ www.yogawithshahida.com, इस वेबसाइट पर विजिट कर लें। और अगर आप वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको क्लास और कोर्सेज के बारे में सारी की सारी जानकारी भेज दी जाए। तो देखा आपने, स्टेप बाय स्टेप मैंने कितनी आसानी से इन सभी योगासनों का अभ्यास आपको सिखाया। आशा करती हूँ सभी योगासन आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे और अब आपका सर्वाइकल का जो पेन है वो आपको परेशान नहीं करेगा। नेक का, शोल्डर का पेन अब आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पर वीडियो बना के। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना खूब ख्याल रखिएगा, निरंतर योग का अभ्यास कीजिएगा और अपने परिवार का ध्यान रखें। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी खूब शेयर कीजिएगा। नमस्ते।